तो चलो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और हम लोग आज सेकंड टॉपिक पे आएंगे। सेकंड टॉपिक आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वाला एरिया है, जिसमें हम लोग तो आज हम लोग फिर सेकंड टॉपिक देखते हैं इसका, जो हम लोगों को देखना है। पिछले बार हम लोग www और वेब ब्राउजर वाला टॉपिक देखे। इसके बाद हम लोगों को बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखना है। तो देखिए, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्किंग आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इसका बेसिक्स देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्या बेसिक्स हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क कुछ ऐसा दिखता है। इसको अगर मैं शब्दों में बयां करूं तो आपको मैं बताता हूं कि देखिए, यहाँ पे लिखते हैं अपन कंप्यूटर नेटवर्क। साफ और सिंपल शब्दों में बोलूं तो देखिए, ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है पहली बात। ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं? ये कुछ चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को अगर मैं ऐसे बोलूं, चलिए ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। इन लोग ये ग्रुप है, एक कंप्यूटर का पूरा ग्रुप है। मान लीजिए जीसी बिलासपुर में कंप्यूटर का ग्रुप बना दिया अपन, ठीक है। इन लोग आपस में एक बातचीत करने के लिए, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल फॉलो कर रहे होंगे। हो सकता है, देखिए, अगर 5 लोग हैं तो पांचों को अगर एक साथ बात करना है तो क्या हो पाएगा? किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इन लोगों को रूल फॉलो करना पड़ेगा कि भैया पहले तुम बोलो, बीच में ये बोलेगा, फिर तुम बोलो। मतलब कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे इनको आपस में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। तो वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो यूज कर रहे हैं, दैट यूजेस सेट ऑफ सेट ऑफ रूल्स को मैं प्रोटोकॉल्स बोलता हूं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स याद रखिएगा, सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। आप समझ पा रहे होंगे, कम्युनिकेशन करने के लिए जो सेट ऑफ रूल यूज हो रहा है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये क्यों यूज कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि एक दूसरे को अपना रिसोर्सेस शेयर कर पाए दोनों। तो फॉर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर है? आई थिंक कंप्यूटर नेटवर्क का जो मैं डेफिनेशन आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक कंप्यूटर्स का समूह है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है जो आपस में एक प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, दैट यूजेस अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इनको आपस में अपना रिसोर्सेस जो इनके पास मौजूद है, संसाधन इनके पास मौजूद है, वो एक दूसरे से शेयर कर सके। यही बेसिकली अपन करते हैं। नहीं तो कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाए? अब मैं अपना कंप्यूटर चलाऊंगा, तुम अपना कंप्यूटर चलाओ, लेकिन क्या एक हो सकता है कि एक जगह पे इंटरनेट है, उसको हम लोग आपस में बांट लेते हैं। कोई भी चीज ऐसा रिसोर्स है जो हम लोग आपस में शेयर करते हैं और हम कुछ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं और हम एक समूह है, तो उस समूह को ग्रुप कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। सिंपल, सीधे सीधे शब्दों में, ठीक है। अब आपको मैं, जैसे यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, ये कंप्यूटर नेटवर्क का डायग्राम है। अब आपको मैं इसमें ये बताता हूं कि कुछ कंप्यूटर नेटवर्क में समझने के लिए आपको कुछ टर्म समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके कुछ शब्दावली को समझना पड़ेगा। क्या शब्दावली है, क्या टर्म है? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नोड क्या होते हैं, ठीक है। तो नोड पहले समझिए। देखिए, अगर आप यहाँ पे डायग्राम पे देख पा रहे होंगे तो देखिए, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। हो सकता है आपका प्रिंटर आपके नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकता है आपका मोबाइल आपके नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकता है राउटर आपके नेटवर्क से कनेक्टेड हो। तो आपके नेटवर्क में जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसको हम लोग नोड बोलेंगे, ठीक है। तो नोड बेसिकली या तो पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है, या तो आप उसको सर्वर भी बोल सकते हैं, या तो कोई ऐसा डिवाइस हो सकता है, मोबाइल या प्रिंटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी नेटवर्क में जिसमें ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, अब मैं ग्रुप ऑफ कंप्यूटर ना बोल के अगर मैं ग्रुप या नोड बोलूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक कंप्यूटर या एक नेटवर्क नोड से बनता है। ये नोड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये नोड कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अब हर बार ये नहीं बोलूंगा कि भैया पर्सनल कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाए हैं या फिर प्रिंटर का एक नेटवर्क बनाए हैं, नोड्स का एक नेटवर्क बनाए हैं। इसको एक आम भाषा में नोड बोल देंगे अपन, ठीक है। लेकिन इसको अपन पहचाने कैसे? ठीक है, कोई भी नोड है, जैसे आप हो, आप यहाँ पे मान लीजिए किसी जगह पे सिचुएटेड हो,
तो आपके लिए, आपको पहचानने के लिए मेरे को दो तीन चीज की जरूरत पड़ेगी। पहले तो आपका नाम क्या है, तो नाम से पहचान आ जाएगा। तो वैसे ही नोड को भी पहचानने के लिए उसका होस्ट नेम जरूरी है कि वो उसको क्या नाम रखें। एक कंप्यूटर नेटवर्क है तो उसका नाम तो अपन को पता रहना चाहिए ना कि कहाँ से। मान लीजिए एक अपन जीसी बिलासपुर में बहुत सारे कंप्यूटर का एक नेटवर्क बना दिए। अब हम क्या किए कि डेटा मान लीजिए इधर से इस कंप्यूटर में जा रहा है, ठीक है, तो इसको पता तो होना चाहिए कि भैया किस होस्ट से आ रहा है, किस नोड से आ रहा है, तो होस्ट नेम उसको पता होना चाहिए। दूसरा, किस जगह से आ रहा है। हो सकता है आपका डेटा इधर से आ रहा हो सकता है कोई दूसरा आपको डेटा भेज रहा हो। तो आपका नेटवर्क एड्रेस आपको पता होना चाहिए। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा। पहला टर्म कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, पहला टर्म आपको याद रखना है कि नोड क्या होते हैं। नोड बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर में जो भी डिवाइस होते हैं, पीसी सर्वर या जो भी जो कम्युनिकेट करने वाले हैं, उनको अपन नोड कहते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्म आपको जो याद रखना है वो है आपका होस्ट, ठीक है। जो सेकेंड टर्म आपको याद रखना है वो है आपका होस्ट। होस्ट का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क अपन बना दिए। कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर हैं आपस में, लेकिन क्या हर कोई शेयर कर रहा है? मतलब अगर इन लोगों को आपस में बात करना है तो कौन शेयर कर रहा है, मतलब किस जो देने वाला होता है उसको बोलते हैं होस्ट। जैसे अपन पार्टी वार्टी रखते हैं तो अपन होस्ट रखते हैं ना, जो पार्टी देता है दैट इज कॉल्ड होस्ट। सो होस्ट का मतलब है ऐसा नोड जो ऑफर ऑफर करे इंफॉर्मेशन या आपका रिसोर्सेस को दूसरे को देने के लिए ऑफर करे, दैट इज कॉल्ड होस्ट, ठीक है। मतलब होस्ट का मतलब साफ साफ है जो ऑफर करे अपना रिसोर्स को देने के लिए या कोई सर्विस देने के लिए, ठीक है, दूसरे नोड्स को, उसको हम लोग कहते हैं होस्ट। और तीसरा इसमें टर्म आपको याद रखना है दैट इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन का मतलब ये होता है ऐसा कंप्यूटर या ऐसा नोड, ठीक है, जो डेडिकेटेडली उसी के लिए बनाया गया है। मतलब कि देखिए वर्क स्टेशन का मतलब होता है, मान लीजिए आप एक लैपटॉप खरीद के ला रहे हैं। लैपटॉप में आप वीडियो भी देख रहे हैं, ऑडियो भी सुनते हैं, आप कॉलेज का काम भी करते हैं और बिजनेस काम भी करते हैं, फलाना ठिकाना, मतलब इस कंप्यूटर को आप सब चीज बना के रखे हैं। तो ये आपका नॉर्मल पीसी बोला जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन वर्क स्टेशन क्या होता है कि ऐसा कंप्यूटर जिसको हम लोग डेडिकेटेडली किसी एक पर्पस के लिए ही लाते हैं। मतलब हम लोगों को हो सकता है कि कंप्यूटेशन करना है, मतलब हम लोगों को बड़े बड़े प्रोग्राम 1000 लाइन के 2000 लाइन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम लोगों को रन कराना है। और उसके लिए आपको रैम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं प्रोसेसर कभी भी मेन मेमोरी से पहले रैम में लेके आता है और रैम से आपस में बातचीत करता रहता है। तो म्यूट कर लीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हम लोग ये देख रहे थे कि वर्क स्टेशन क्या है। तो वर्क स्टेशन मैंने आपको बताया कि हम लोग अगर ऐसा कंप्यूटर लेके आ जाए जो कंप्यूटर सिर्फ डेडिकेटेडली एक ही पर्पस के लिए यूज हो रहा है। मान लीजिए हम लोगों को हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले की जरूरत है, मतलब ऐसा डिस्प्ले जो हाई रिजोल्यूशन, आप लोगों को बताया था कि बारीकी से बारीकी चीजों को भी देख ले। मतलब अगर आप एक फोटो खींचते हैं तो उसमें आसपास के पड़े हुए छोटे छोटे कंकड़ भी दिख जाए, मतलब एक छोटे छोटे पिक्सल भी आपस में सेपरेटेड रहे ताकि वो पता चल जाए आपको। तो हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले की अगर जरूरत है या फिर मेरे को एक फास्ट प्रोसेसर की जरूरत है, तो मैं वैसा ही कंप्यूटर बना के लाऊंगा। मतलब मेरे को बाकी चीजों से मतलब नहीं है कि इसमें वीडियो चले या ऑडियो चले, लेकिन मेरे को ऐसा चाहिए कि प्रोसेसिंग बहुत तेज हो। तो इसका रैम ऐसा रखूंगा कि मैं 10 GB 12 GB, मतलब 12 ऐसे रैम रखूंगा जो प्रोसेसिंग बहुत तेज गति से करे। तो आप वर्क स्टेशन को समझिए कि कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो डेडिकेटेडली यूजर लेता है अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर उसको फास्ट प्रोसेसर चाहिए तो सिर्फ रैम के लिए वो अपना स्पीड बहुत अच्छा रखेगा। अगर वो डिस्प्ले चाहता है तो डिस्प्ले ऐसा रखेगा कि हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले हो, एकदम एचडी क्वालिटी का। तो उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन, ठीक है। नेटवर्क टर्म में आप लोग ये दो तीन चीजों को ध्यान रखिएगा कि ये टर्म क्या होते हैं। पहले मैंने आपको अभी तक डेफिनेशन बताया कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, आपको मैंने तीन टर्म बताए वो क्या होते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, जैसे कि डेटा फ्लो कैसे होता है। अब जैसे हम लोग आपस में एक नेटवर्क बना दिए, एक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिए, तो डेटा फ्लो कैसे कैसे होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। देखिए ये ट्रांसमिशन मोड है, या इसको आप आम भाषा में बोल लीजिए कि डेटा फ्लो करने का टेक्निक है। ये तीन प्रकार के टेक्निक होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स याद रखिएगा। एक होता है हाफ डुप्लेक्स मोड
और एक होता है फुल डुप्लेक्स मोड। मतलब कभी भी अब देखिए हम लोग एक बड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्क बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे। तो इतने बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने से पहले हम लोग दो लोगों के आपस में बातचीत करने का तरीका को जान लेते हैं, फिर हम लोग बड़ा बना सकते हैं। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, देखिए सिंप्लेक्स मोड में आपको मैं बताता हूँ। एक कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर या फिर कोई दो डिवाइस है। मैं कंप्यूटर बोलने से अब आप समझ जाइएगा कि मैं सिर्फ आपका पर्सनल कंप्यूटर या इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी डिवाइस की बात कर रहा हूँ जिसको आपस में कनेक्शन करना है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स जो मोड है आपका, सिंप्लेक्स मोड में होता क्या है, इस टाइप के ट्रांसमिशन में सिर्फ एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा दे सकता है, लेकिन ये इसको वापस डेटा नहीं दे सकता। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही पॉसिबल है कि ये इसको डेटा देगा, ठीक है। मतलब इसको अगर आप आम भाषा में बोलो तो ये यूनी डायरेक्शनल ही डेटा फ्लो करता है। तो कोई बता सकता है क्या कि ऐसा कोई डिवाइस आप लोगों ने देखा है जो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल हो? जो आप सही बोले, टीवी यूनी डायरेक्शनल काम करता है, ठीक है। टीवी में हम लोग एक तरफा सिग्नल देते हैं, कीबोर्ड में एक तरफा सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो जो भी इनपुट डिवाइस होता है जहां से सिर्फ सिग्नल जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड। तो ऐसा जब हम लोग दो डिवाइस के बीच में ट्रांसमिशन करते हैं जिसमें सिर्फ डेटा एक तरफ जाता है, उसको हम लोग सिंप्लेक्स मोड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा मोड में आ जाइए। दूसरा मोड है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड में बेसिकली एक डिवाइस है, दूसरा डिवाइस है, बेसिकली दोनों को आपस में बातचीत करना है, ठीक है। लेकिन बातचीत करने के लिए चलिए मैं इन दोनों के बीच में एक वायर भी डाल दिया, बातचीत कर रहे हैं। अभी सिंप्लेक्स होता तो क्या होता, सिर्फ एक ही दूसरे को इंफॉर्मेशन भेज पाता, लेकिन दूसरा नहीं भेज पाता। इसमें क्या होता है, इधर से भी आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, इधर से भी आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, पहली बात तो आप याद रखिएगा कि बोथ कैन ट्रांसमिट, ठीक है। बोथ कैन ट्रांसमिट, ये ट्रांस को ऐसे एक्स से भी लिखते हैं इसलिए मैं ट्रांसमिट ऐसे लिख दिया। बोथ ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के पास ऐसी क्षमता है कि वो ट्रांसमिट कर सके और रिसीव कर सके, लेकिन नॉट एट अ सेम टाइम, ठीक है। नॉट एट अ सेम टाइम, एक समय में दोनों नहीं कर पाएंगे। मतलब कभी ये बोलेगा तो इसको चुप इधर से डेटा नहीं जा पाएगा, कभी ये बोलना चाहेगा तो इधर से जाएगा, इधर से नहीं जाएगा। इसका कोई एग्जांपल आप लोग बता सके तो? वॉकी टॉकी। एग्जैक्टली, वॉकी टॉकी अगर आप लोग कभी देखे होंगे तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, उसमें बोलते हैं कुछ बोलते हैं, फिर ओवर, फिर सामने वाला बोलता है। वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसमें एक ही तरफ से इंफॉर्मेशन जा सकती है, इसीलिए वॉकी टॉकी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग तीसरे मोड पे आते हैं। तीसरा मोड है आपका फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स मोड में मान लीजिए एक डिवाइस है, दूसरा डिवाइस है, इन दोनों को आपस में बात करना है, और इन लोगों के बीच में एक चैनल अपन बना दिए हैं कि इन दोनों आपस में बात करेंगे। इसमें क्या है कि ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है, और सेम टाइम पे बोल सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ एक समय में। इस टाइप जब दो डिवाइस को आपस में बात करना है और एक समय में दोनों बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। तो ये जो डेटा ट्रांसमिशन का मोड है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड आपको ध्यान रहेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क का क्या क्या देखा। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में पूछूं तो आप ये बोलेंगे सिर्फ कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क का एक वो डेफिनेशन देखा क्या होता है, उसके कुछ टर्म्स देखे, नोड क्या होता है, होस्ट क्या होता है, वर्क स्टेशन क्या होते हैं। हम लोगों ने डेटा ट्रांसमिशन के तरीके देखे कि डेटा जब आपस में ट्रांसमिट होता है तो किस किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क अलग अलग तरीके से क्लासिफाई भी होता है। मतलब अगर हम लोग एक कंप्यूटर नेटवर्क को क्लासिफाई करें, उसका क्लासिफिकेशन या टाइप देखें, तो अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं। मतलब अगर आप मीडियम के बेसिस पे नेटवर्क को क्लासिफाई किया जा सकता है। एक कंप्यूटर हो सकता है दूसरे कंप्यूटर के साथ वायर के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है यहाँ पे एंटीना लगा हो और वायरलेस के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा हो। तो मीडियम के बेसिस पे भी हम लोग नेटवर्क को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे भी नेटवर्क को क्लासिफाई किया जाता है। प्रोटोकॉल्स मतलब
एक कंप्यूटर मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है नेटवर्क में, हो सकता है हमने ऐसा रूल बनाया कि पहले ये बोलेगा फिर ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा फिर ये बोलेगा। हो सकता है हम ऐसा प्रोटोकॉल बनाएं कि ये दोनों साथ में बोलेंगे तब ये चुपचाप रहेंगे, फिर ये बोलेंगे तो ये चुपचाप रहेंगे। हो सकता है ऐसा बोले कि हम प्रोटोकॉल बनाएं कि चारों एक साथ बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आपका जैसा प्रोटोकॉल होगा उस हिसाब से नेटवर्क क्लासिफाई होगा। तीसरा, साइज के बेसिस पे भी नेटवर्क को क्लासिफाई किया जाता है। कुछ नेटवर्क छोटे होंगे, एक रूम वाले नेटवर्क होंगे जिसको अपन पर्सनल एरिया नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, आपस में अपना मोबाइल और अपन लैपटॉप को कनेक्ट कर दिए, प्रिंटर को कनेक्ट कर दिए, आपस के डिवाइस को कनेक्ट कर दिए। हो सकता है एक मतलब आपने और क्या बोलते हैं बिल्डिंग में होगा जिसको लैन कहते हैं। एक हो सकता है कि आपके एक शहर में होगा जिसको मैन कहते हैं। हो सकता है पूरे कंट्री में होगा, अलग अलग कंट्री में, जिसको वैन कहते हैं। तो ये बेसिकली साइज के बेसिस पे भी आपका नेटवर्क क्लासिफाई होता है। ठीक है, टोपोलॉजी के बेसिस पे भी आपका नेटवर्क क्लासिफाई होता है। टोपोलॉजी का मतलब होता है जो ऊपर किससे देखना। तो आपका नेटवर्क क्या ऐसा सा गंदा मैश टाइप का दिख रहा है, क्या वो स्टार जैसा दिख रहा है, या वो बस जैसा दिख रहा है। मतलब अलग अलग टोपोलॉजी के बेसिस पे आपका नेटवर्क क्लासिफाई होता है। पांचवा और लास्ट, आपका ट्रैफिक के बेसिस पे भी आपका नेटवर्क क्लासिफाई होता है। ट्रैफिक मतलब कैसे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं अपन। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म के बेसिस पे, क्योंकि डेटा जब इधर से उधर जाता है इसको अपन ट्रैफिक बोलते हैं। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि ट्रैफिक ज्यादा है या कम है। इसका मतलब समझ जाइए कि इस जो पाथ है इसमें ज्यादा डेटा जा चुका है। अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो मतलब अपन सिंपल सिंपल रोड की भाषा में बोले, रोड में जितना चौड़ा रोड है उतना ही अगर अपन गाड़ियां जाते हैं तो आराम से चला जाता है, लेकिन ज्यादा गाड़ी आ जाता है तो क्या हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। सेम इसमें भी है। तो कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क को अगर आपको क्लासिफाई करना है तो इन इन बेसिस के बेसिस मतलब इन के बेसिस पे नेटवर्क को क्लासिफाई किया जाता है। इसके बाद आपको मेरे को कुछ आर्किटेक्चर के बारे में बताना है कि अगर हम लोग एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो हम लोग किस किस टाइप का बेसिक आर्किटेक्चर बना सकते हैं। जैसे कि एक होता है पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट साफ बात है कि जब एक डिवाइस को सिर्फ दूसरे डिवाइस के साथ बात करना है, डेडिकेटेड, मतलब जैसे आप दोस्त हो तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ डेडिकेटेड बात कर रहा है, उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन एक दोस्त जब ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है, अलग अलग डिवाइस के, इसको बोलते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ठीक, इसके पॉइंट टू पॉइंट को अपन पीयर टू पीयर भी बोलते हैं, क्योंकि एक डिवाइस को अपन पीयर बोलते हैं। एक डिवाइस को अपन नोड भी बोल सकते हैं, उसको पीयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पीयर टू पीयर अगर कम्युनिकेशन अगर कोई बोलता है तो आपको समझ जाना है कि सिर्फ एक और एक के बीच में ही आपस में बात हो रहा है। दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसके बाद आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में देखिए एक नोड है। ठीक है, नोड बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या एक डिवाइस होगा, और दूसरा नोड है। यहाँ पे आप यूजर हो और ये हो सकता है सर्वर हो। यूजर क्या करता है, सर्वर से डेटा मांगता है, सर्वर उसको डेटा उसकी भरपाई मतलब उसको मांग को पूर्ति करता है। तो यहाँ पे यूजर बेसिकली क्लाइंट हो गया। ठीक है, क्लाइंट, और ये हो गया आपका सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब जब कोई क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ क्लाइंट के पास हक है मांगने का, सर्वर क्लाइंट से नहीं मांगेगा कोई चीज। क्लाइंट जब सर्वर से मांगता है और सर्वर उसको मांग को पूर्ति करता है, इस टाइप के आर्किटेक्चर को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो देखिए हम लोगों ने अगर आपको देख पा रहे होंगे तो हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं। एक एक छोटे छोटे चीजों को अपन देख रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में होता क्या है, फिर अपन कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर घुसेंगे। ठीक है, तो इसमें अब आपको मैंने ऑलमोस्ट चीजें बता दी, बस अब लास्ट आपको एक चीज कंप्यूटर नेटवर्क का बताना है, वो ये है कि कभी भी किसी कंप्यूटर नेटवर्क को अच्छा पैकेट बताना बचा था, तो चलिए पैकेट भी बताता हूं आपको। कि देखिए एक कंप्यूटर नेटवर्क है, मान लीजिए एक है आपका होस्ट जो भेजने वाला है, ये है रिसीविंग होस्ट जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो डेटा भेजेगा यहाँ से और यहाँ पे रिसीव होगा, वो किसी लिफाफे में तो बंद करना पड़ेगा ना। जैसे इसको चिट्ठी भेजना है, इसको कोई पत्र भेजना है, तो पत्र को किसी लिफाफे के अंदर तो बंद करेगा ना, और फिर उसको यहाँ से भेजेगा ना। यही आप भी करते हो। तो क्यों ना कंप्यूटर नेटवर्क में भी ऐसा हो। तो इसको अपन बोलते हैं कंप्यूटर, जब अपन कंप्यूटर नेटवर्क में
डेटा भेजना रहता है, उस डेटा को अपन किस में भेजते हैं, पैकेट के फॉर्म पे। आप अमेजोन या किसी पे भी आप आता है सामान तो क्या आता है, पार्सल के फॉर्म पे आता है बेसिकली। तो वही पैकेट हम लोग देखते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम लोग इतना सारा चीज बात किए कि अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, उसके बीच में क्या टर्म होता है, तो अपन पैकेट को भी देखते हैं। तो देखिए, एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस को बात करना चाह रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक पत्र है या कोई अपना डेटा है उसको भेजना चाह रहा है। तो ये डेटा किस फॉर्म में भेजता है कायदे से, ये अगर देखिए यहाँ पे मान लीजिए इन दोनों के बीच में वायर है, ठीक है। तो वायर में अगर ऑप्टिकल ये नॉर्मल कॉपर केबल है तो क्या है, वोल्टेज के फॉर्म पे आपका डेटा चला जाएगा, ठीक है, बिट आपका। अगर आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है तो क्या लाइट के फॉर्म पे चला जाएगा। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में वायरलेस ट्रांसमिशन है, दोनों के बीच में एंटीना लगा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू यहाँ पे चला जाएगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो किस फॉर्म में जाएगा, उसको मैं आप लोगों को आगे और डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पे काम करता है। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में भेजता है तो डेटा पैकेट के फॉर्म पे जाता है, और वो पैकेट फिर बाद में बिट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जाता है, लेकिन जो आपका डेटा है वो पैकेट के फॉर्म पे जाता है। अब ये पैकेट कैसा होता है और कैसा दिखता है, तो अगर मैं किसी पैकेट की बात करूं तो पैकेट को अगर मैं शब्दों में बयां करूं तो ये है एक यूनिट ऑफ डेटा, यूनिट ऑफ डेटा कैरीड बाय नेटवर्क। मतलब इसको आप साफ साफ समझ लीजिए, डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा है। डेटा तो बहुत बड़े डेटा हो सकते हैं, आपका एक पूरा फाइल हो सकता है, पूरा एक वीडियो हो सकता है जो 10 MB का एक वीडियो है मान लीजिए। तो 10 MB का वीडियो डायरेक्ट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, वो छोटे छोटे पैकेट्स में जाता है, ठीक है। तो ये पैकेट क्या है, एक बड़े डेटा का एक छोटा सा यूनिट है, ठीक है, जो नेटवर्क के द्वारा कैरी होता है। इसमें होता क्या क्या है, एक नेटवर्क का जो पैकेट है उसमें क्या क्या होता है, तो पैकेट को अगर आप देखेंगे तो पैकेट 3 हिस्से में बटा रहता है। यहाँ एक होता है हेडर, एक होता है ट्रेलर और एक होता है पेलोड, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये है आपका हेडर, ये है आपका ट्रेलर और ये है आपका पेलोड। पेलोड का मतलब डेटा, जो हम लोग डेटा एक्चुअल में भेजना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 MB का एक वीडियो है, तो उसको क्या किया, एक एक MB के छोटे छोटे पैकेट में बांट दिया। ये जो 1 MB का जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे आता है बीच में, इसको बोलते हैं मेन डेटा, ठीक है। जो आप भेजना चाहते हो असली में जो आपका चिट्ठी है वो यहाँ पे है। लेकिन आप देखते होंगे कि पार्सल में ऊपर में एक कवर भी लगाते हैं अपन, तो वो है आपका हेडर और ट्रेलर, ठीक है। हेडर मतलब सामने लगता है, ट्रेलर मतलब जो ट्रेल में लगता है, जो पीछे लगता है, पूछी में लगता है, उसको बोलते हैं ट्रेलर, ठीक है। अब ये जो हेडर और ट्रेलर है इनको बोलते हैं कंट्रोल इंफॉर्मेशन। बेसिकली इन दोनों को मिला जुला के बोलते हैं कंट्रोल इंफॉर्मेशन। और ये जो पेलोड है इसको बोलते हैं डेटा इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक पैकेट किस चीज से बना हुआ है, तो पैकेट दो चीज में बना है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन और डेटा इंफॉर्मेशन। कंट्रोल इंफॉर्मेशन के दो प्रकार, हेडर और ट्रेलर। कंट्रोल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि देखिए, आपको जब आप पार्सल लिखते हैं तो क्या उसमें एड्रेस लिखते हैं कि कहाँ जाएगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो डेटा कहाँ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं 10 MB का वीडियो अगर भेज रहा हूँ, तो अगर मैं उसको एक एक MB में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया हूँ, तो वो एक एक जो छोटा छोटा टुकड़ा है उसको भी पता होना चाहिए कि उसको कहाँ जाना है। तो बेसिकली ये जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, ये जो हेडर है ट्रेलर, इसमें होता क्या है, तो इसमें सेंडर का एड्रेस होता है, कहाँ जाना है उसको, मतलब इसको सेंडर सेंडर बोल दीजिए, सेंडर एड्रेस। और कौन भेजा है बेसिकली और कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है इसमें। अगर कभी बाई चांस ये जो टुकड़ा है ये जा रहा है रास्ते में और ये करप्ट हो गया, मतलब करप्ट मतलब समझते हैं ना, अगर आप 1 भेजे हैं और वहां पे जाके 0 हो गया, इसको करप्ट बोलते हैं। ये तो हम चाहते नहीं है ऐसा हो। तो अगर बीच में कहीं एरर आ गया तो इसमें ऐसा अपन कोड डाल के रखते हैं ताकि ये आपस में वहां जब रिसीव होगा तो अपने आप ये सुधर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एरर डिटेक्शन कोड इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अपन अब हो सकता है देखिए, ये 10 MB का फाइल है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो ये हो सकता है रिसीव हो। अपन क्या चाहते हैं कि एक अगर अपना वीडियो है, इसका अपन छोटे छोटे टुकड़े बांट दिए, तो वीडियो शुरुआत यहाँ से होता है और खत्म यहाँ से होता है। तो अपन चाहते हैं कि जब रिसीवर जब रिसीव करे तो ये पहले रिसीव हो, फिर सेकेंड ये, थर्ड ये, ऐसा अपन चाहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अपन सीक्वेंस चाहते हैं कि जिस सीक्वेंस में हम भेजे उसी सीक्वेंस में रिसीव हो।
तो यहाँ पे इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन में बताना पड़ेगा कि किस सीक्वेंस में है, ये फर्स्ट नंबर का डेटा है या सेकंड नंबर का। तो सीक्वेंसिंग का जो इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें रहता है। तो अगर मैं पूरे आम भाषा में अगर आपको बोलूं, तो कंट्रोल इंफॉर्मेशन में क्या इंफॉर्मेशन रहती है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस जो आपका टुकड़ा है, इस टुकड़े को कैसे वहां तक पहुंचाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इसलिए इसका नाम कंट्रोल इंफॉर्मेशन है। और इसका नाम है डेटा इंफॉर्मेशन, इसमें डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। ये क्लियर है क्या सबको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में आपको मेरे को एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बताना है, वो आप लोगों को बता देता हूं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है नेटवर्क परफॉर्मेंस पैरामीटर। ठीक है, तो नेटवर्क परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, नेटवर्क परफॉर्मेंस पैरामीटर, बेसिकली आप कोई भी नेटवर्क बना रहे हैं, अगर आप खुद डिजाइन कर रहे हैं एक नेटवर्क को, तो आपसे हर कोई पूछेगा कि भैया इसकी परफॉर्मेंस क्या है, या फिर आप कोई एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो आप पूछेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। कोई भी पूछता है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, क्या है। तो आप कोई भी नेटवर्क अच्छा है या बुरा है, उसको किन किन मापदंड में तौलेंगे, वो कहता है नेटवर्क परफॉर्मेंस पैरामीटर। तो कोई नेटवर्क अच्छा है या बुरा, वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है? तो पहला पॉइंट ये है कि नेटवर्क की बैंडविड्थ कितनी है। ठीक है, नेटवर्क का बैंडविड्थ कितना है। अभी बैंडविड्थ क्या होता है? तो बैंडविड्थ आप समझिए, एक रोड की चौड़ाई आप समझिए। ठीक है, एक रोड है, उसकी चौड़ाई, अब आप ये मान के चलिए, चलिए 4 लेन रोड है, तो 4 लेन रोड में 4 गाड़ी एक साथ ट्रेवल कर सकती हैं। तो क्या आठ, अगर मैं 6 गाड़ी एक साथ आ गया तो कर पाएगा क्या? नहीं। तो अपन को ये जानना जरूरी है कि आप जो कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसमें नेटवर्क का बैंडविड्थ कितना है। ठीक है, ये बेसिकली बिट्स पर सेकंड में नापा जाता है। बैंडविड्थ वैसे जनरली हर्ट्स में नापा जाता है। ठीक है, ये हर्ट्स में इसका यूनिट होता है। लेकिन इसी में आपको एक और पैरामीटर है जो याद रखिएगा, वो है आपका बिट रेट। बिट रेट का मतलब ये होता है कि कितना बिट भेजा रहा है पर सेकेंड। आप समझ पा रहे होंगे कि जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा भेजता है, तो वो बिट्स में भेजता है। ठीक है, पैकेट्स बाद में बिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बिट, कितना बिट पर सेकेंड अपन भेज पा रहे हैं। आप कभी कभी सुनते होंगे कि वाईफाई लगवाना है या हॉटस्पॉट या कुछ भी कराना है, तो इसकी स्पीड कितनी है। बिट रेट को ही बेसिकली स्पीड भी बोलते हैं, कि इसकी स्पीड कितनी है। तो आप ये सुनते होंगे कि ये 10 Mbps है, ये 20 Mbps है। तो ये मेगा बिट पर सेकेंड, मतलब सोचिए, मेगा बिट अगर 10 Mbps है, मतलब समझिए 10, और मेगा मतलब इंटू 10⁶, मतलब 10⁷ बिट एक सेकेंड में ट्रेवल होता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ये बिट रेट आपको जानना जरूरी है कि आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ है, वो कितने बिट रेट का है, कितना उसमें डेटा एक साथ पर सेकेंड अपन भेज सकते हैं। दूसरा पैरामीटर ये है जो कहता है थ्रूपुट। ठीक है, थ्रूपुट, थ्रूपुट का मतलब होता है एफिशिएंसी। ठीक है, इसको आप आम भाषा में एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब अगर आप ये देखिए कि अगर एक डिवाइस है, वो दूसरे डिवाइस को डेटा भेज रहा है, हो सकता है ये 1111 चार डेटा भेजा मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे रिसीव हुआ 1001। अब देखिए, मतलब आपका जो 2 बिट है वो करप्ट हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जब अपन सेंडर से रिसीवर में भेजते हैं, तो बिट करप्ट हो सकते हैं। तो इसका सक्सेस होने का चांस कितना है? तो अपन, और अब एक ही बार तो बिट भेजते नहीं, अपन तो लाखों बिट भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं। सोचिए 10⁶ बिट पर सेकंड भेज रहे हैं, कितने बिट भेज रहे हैं। तो जो एवरेज रेट है आपका सक्सेस होने का, एवरेज रेट ऑफ सक्सेसफुल डेटा ट्रांसफर, उसको बोलते हैं अपन थ्रूपुट। ठीक है, तो थ्रूपुट बेसिकली रिलायबिलिटी का एक पैरामीटर है कि कितना नेटवर्क रिलायबल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड पैरामीटर पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क डिले। डिले से आप समझते होंगे देरी। मतलब अगर कोई डेटा यहाँ से यहाँ पे भेज रहा है, मान लीजिए अभी मैंने हेलो भेजा, और अभी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को, और ये इसको कल मिला हेलो, तो क्या मतलब है ऐसा। ठीक है, तो नेटवर्क डिले, इसको आम भाषा में लेटेंसी भी बोलते हैं। लेटेंसी मतलब नेटवर्क में कितना डिले है। मतलब इसको अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, तो टाइम डिले फॉर अ बिट टू ट्रेवल across network।
मतलब कितना टाइम लगा एक बिट को इधर से उधर ट्रैवल करने में, उसको बोलते हैं डिले टाइम, उसको नेटवर्क डिले बोलते हैं। इसको आप आम भाषा में लेटेंसी भी बोल सकते हैं या ट्रांजिट टाइम भी बोल सकते हैं। ट्रांजिट का मतलब होता है इधर से उधर जाना, तो ट्रांजिट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट टाइम। इसको रिस्पॉन्स टाइम भी बोलते हैं कि कितना टाइम लगा रिस्पॉन्स करने में, मतलब इसने डेटा भेजा, मान लीजिए इसने डेटा मांगा, तो ये कितने देर में रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो रिस्पॉन्स टाइम भी इसको कहते हैं। तो इस पैरामीटर में इसको नाप सकते हैं। चौथा जो पैरामीटर होता है वो है आपका कंजेशन। कंजेशन मतलब होता है, आप कंजेशन मतलब समझते हैं ना थोड़ा अपन बोलते हैं कंजेस्टेड फील हो रहा है, मतलब अगर कोई मान लीजिए एक रोड है, रोड में अगर वो 3 या 4 गाड़ी का जगह है, उसमें आप 6 गाड़ी 7 गाड़ी एक साथ डाल देते हैं, या फिर आप मान लीजिए एक कार में बैठे हैं, कार 5 सीटर है और आप 7 लोग बैठे जाते हैं, तो क्या होता है, कंजेस्टेड हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड कंजेशन। मतलब अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात करना चाह रहा है और उन दोनों के बीच में मान लीजिए कि 5 बिट ही ट्रांसमिट हो सकते हैं एक साथ, और आप 7 बिट भेज रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंजेशन हो जाएगा। तो ऐसे एक बड़े से कंप्यूटर नेटवर्क में हो सकता है कितने सारे आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड हो सकता है इस लाइन में कंजेशन होगा, हो सकता है इस लाइन खाली होगा, हो सकता है ये लाइन में कंजेशन होगा। तो अपन क्या करते हैं कि जो लाइन अच्छा रहता है उस लाइन में अपन फॉलो करते हैं, तो वो सब राउटर करता है। राउटर यही सब देखता रहता है कि कौन सा नेटवर्क में ट्रैफिक कम है, कौन सा नेटवर्क में ट्रैफिक ज्यादा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंजेशन। पांचवा, सेकेंड लास्ट पॉइंट ये है रेजिलियंस, ठीक है। रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि अगर कभी बाई चांस फेलियर हो गया आपके नेटवर्क में, आप यहाँ पे एक नेटवर्क है, दूसरे आप भेजना चाह रहे हो और ऐसे बड़ा सा नेटवर्क है, आपस में सब लोग कनेक्टेड हैं इधर उधर इधर उधर, लेकिन कहीं पे इस रोड में मान लीजिए कंजेशन आ गया, यहाँ ट्रैफिक जैम हो गया, अब डेटा मान लीजिए यहाँ से भेजना है, यहाँ तक नहीं भेजा पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर बाय चांस फॉल्ट आ गया तो कितनी जल्दी ये फॉल्ट हट सकता है नेटवर्क का, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। मतलब एबिलिटी टू फेस फॉल्ट एंड चैलेंजेस, ठीक है। आपका कंप्यूटर नेटवर्क कितना क्षमता रखता है कि जल्दी से जल्दी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके, वो पैरामीटर, वो नेटवर्क अच्छा होगा हमारे लिए। और लास्ट पॉइंट जो हम लोग जिसमें नापते हैं वो है आपका सिक्योरिटी। आप हमेशा ये चाहेंगे कि अगर आप एक कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे कि अगर मेरा जो डेटा मान लीजिए मैं सिर्फ इसको भेजना चाहता हूं, तो ये मत सुने, या फिर मैं सिर्फ आपस में, हम लोग आपस में बात करना चाहते हैं, तो कोई तीसरा बंदा बाहर का व्यक्ति ना सुने। तो एक नेटवर्क की सिक्योरिटी कितनी है वो हम लोगों को ध्यान देना है। इसीलिए आजकल आप देखते होंगे एंड टू एंड एनक्रिप्शन टेक्निक यूज होता है, और ये सबसे बेस्ट टेक्निक होता है। आप आजकल व्हाट्सएप भी खोलते होंगे तो उसमें लिखाता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, कहीं पे भी जूम वगैरह में भी आप अगर आप देखते हैं तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन। शुरुआत में नहीं था तो बहुत दिक्कत हो रही थी जूम पे, फिर अभी तो हो गया है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब यहाँ से सेंडर डेटा भेजता है, ठीक है, और रिसीवर के पास रिसीव होता है, उसके बीच में अगर वो हेलो लिखा है तो ये एनक्रिप्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा लेट सपोज LLOEH। अब तीसरा बंदा को पता नहीं चल रहा ये है क्या मैसेज, और फिर यहाँ पे जाके डिक्रिप्ट होता है और फिर रिसीवर को मिलता है। तो ये इस एंड पे भी एनक्रिप्शन हुआ और इस एंड पे भी एनक्रिप्शन फिर डिक्रिप्शन होता है। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का टेक्निक ये है। तो ये टोटल आपके पैरामीटर्स थे, 6 पैरामीटर जो आपको मैंने बताया। बैंडविड्थ एक पैरामीटर है जो बताता है कि एक ज्यादा बैंडविड्थ रहे तो ज्यादा अच्छा कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा, क्योंकि ज्यादा डेटा अपन एक साथ भेज सकते हैं। थ्रूपुट मतलब जितना हमारा जो सक्सेसफुल डेटा ट्रांसफर है, हम चाहेंगे कि ऑब्वियसली हमारा जो डेटा है वो सही सही से सक्सेसफुल ट्रांसमिट हो, तो हम तो चाहते हैं कि 100% हो, कोई भी डेटा हमारा करप्ट मत हो, ठीक है। तो हम इसको अच्छा 100% एफिशिएंसी चाहते हैं आइडल केस में, लेकिन ऐसे केस में हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अच्छा है। बैंडविड्थ को भी हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अच्छा है। इसके बाद नेटवर्क डिले, मैंने जैसे आपको बताया, तो नेटवर्क डिले हम चाहते हैं क्या कि डिले हो, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके, तो डिले जितना कम हो उतना हम लोगों के लिए फायदा है। कंजेशन, कंजेशन हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कहीं पे नेटवर्क ट्रैफिक जैम हो जाए, तो जितना कंजेशन कम हो उतना हमारा अच्छा है। रेजिलियंस जो है आपका, रेजिलियंस मतलब खुद से, मतलब नेटवर्क अगर फॉल्ट हो गया है तो जल्दी से ठीक हो जाए, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेजिलियंस हो जाए।
और सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी तो हम चाहेंगे ही कि बिल्कुल हमारा नेटवर्क जितना सिक्योर हो उतना हमारा अच्छा है। तो ये एक कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क को की पैरामीटर मतलब जो परफॉर्मेंस है उसको नापने के ये कुछ पैरामीटर हैं। इसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के परफॉर्मेंस पैरामीटर भी बोलते हैं, एक नेटवर्क के क्राइटेरिया भी बोलते हैं, नेटवर्क क्राइटेरिया, या फिर इसको हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS भी बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस नेटवर्क की QoS क्या कितना है, QoS तो आपको पता चल जाएगा। तो ये टोटल आपका कंप्यूटर नेटवर्क का जो बेसिक्स के फॉर्म पे अगर मैं आपको एक बार लास्ट में रिवाइज कराऊं तो आपको मैं ये बता सकता हूं कि देखिए कंप्यूटर नेटवर्क एक डिवाइसेस का समूह है जो आपस में कुछ प्रोटोकॉल यूज करते हैं बातचीत करने में और रिसोर्सेस को आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ये सब नोड्स होते हैं, जो शेयर करता है करने वाला, देने वाला होस्ट बन जाता है और रिसीव करने वाला तो रिसीवर रहता ही है। और इसमें अपन वर्क स्टेशन भी देखें छोटा सा। इसके बाद हम लोग डेटा ट्रांसमिशन के मोड देखें कि कैसे कैसे डेटा, जब एक सिर्फ एक तरफ दिशा होती है तो उसको सिंप्लेक्स बोलते हैं, जब दोनों होता है लेकिन एक टाइम पे नहीं होता उसको हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं, और जो एक टाइम पे दोनों एक ही टाइम पे दोनों ट्रांसमिट कर सकता है उसको फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। फिर हम लोगों ने नेटवर्क पैकेट भी देखा होगा। नेटवर्क पैकेट हेडर और मैसेज और ट्रेलर से बनता है, उसमें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है और डेटा इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ उसके पैकेट में होते हैं। और फिर हम लोगों ने नेटवर्क परफॉर्मेंस पैरामीटर देखा। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा।